अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने बोलने का समय दिया। अभी हम लोग माननीय अंतोनी जी को सुन रहे थे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा जो एफसीआर कानून आया, ये इमरजेंसी के आपातकाल की देन है। जब लोकतंत्र का गला घोटा गया, हजारों लोगों को जेल में ठूसा गया और कोई भी कांग्रेस में उस जमाने में उनका कोई विरोधी, कोई राजनीतिक विरोधी, उनकी कोई व्यक्ति, कोई संस्था, उनको कहीं से भी कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता न मिले, विदेश से कोई धन प्राप्त न हो, इसलिए इस कानून का इजहार किया गया। और इसलिए मार्च 1976 के बाद, 1976 के बाद 5 अगस्त 1976 से ये कानून जो लागू हुआ देश के अंदर। उसके बाद 2010 में इसमें थोड़ा बदलाव किया गया। 2016 में, 2018 में तो बहुत छोटे छोटे बदलाव थे, संशोधन हुए। आज जो 2020 में हमारी सरकार जो बदलाव लेकर के, संशोधन लेकर के आई है, देखिए प्रत्येक सरकार का ये कर्तव्य है, उनका धर्म है कि वो देश की सुरक्षा के लिए कानून बनाए, उसमें जो है सुधार लाए, संशोधन करे, देश के इतिहास और संस्कृति की रक्षा करे और अपने नागरिकों के विकास और कल्याण के लिए काम करे। और इसलिए जो भी इसमें संशोधन लाए गए, विशेष रूप से मोटे मोटे जो संशोधन हैं, पहले कानून के अंदर था कि गवर्नमेंट सर्वेंट कोई जो है फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकता। अब उसकी जगह पब्लिक सर्वेंट किया गया, जो आईपीसी के अंदर सेक्शन 21 में इस बात को किया गया, क्योंकि पहले इस प्रकार का एग्जाम्पल आए कि कुछ लोग जो है गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए पब्लिक सर्वेंट थे, उनके खिलाफ जो है केस नहीं किया गया। इसलिए ऐसे बहुत से ऐसे उदाहरण सरकार के सामने आए। जब एनजीओ ने जो बाहर से फंड ले रही थी, उन्होंने बिना किसी सरकार के परमिशन के ऐसे लोगों को, एनजीओ को अपना फंड दिया जो जिस काम के लिए फंड आया था उस काम के लिए न करके दूसरे कामों के लिए जो है उसका प्रयोग किया गया। ऐसा देखने में आया कि 2010 में जब हमारे देश में जब इसमें पार्लियामेंट के अंदर इसमें डिस्कशन हुआ, तब लोगों ने, कई हमारे माननीय सांसदों ने इस बात की डिमांड की थी कि जो लोग आज बाहर से फंड लेने के बाद इतना पैसा अपने जो है ऑफिस के ऊपर, इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर, अपने जो है बड़ी बड़ी जो है ऑफिस जो है किराए पे लेके खर्च करते हैं, और जिस काम के लिए वो पैसा आता है उस काम पे वो पैसा खर्च नहीं होता, और इसलिए जो है 50% से उसको 20% किया जाए। कुछ माननीय सांसदों ने तो ये तक डिमांड किया कि उसको 10% तक किया जाए। वही भारत सरकार ने अभी जो प्रस्ताव आया है कि इसको 50% से 20% किया जाए। ये पैसा कौन ले रहा है? इंटरेस्ट में एनजीओ में कौन लोग हैं, कौन डायरेक्टर, कौन ट्रस्टीज हैं, उनका वो बेनामी लेकर काम नहीं करें। इसलिए आधार कार्ड की बात जो उसके अंदर की गई, कुछ कभी कभी जांच करने में, क्योंकि पिछले लगभग 2011 से लेकर के और 2019 के बीच में काफी ऐसी संस्थाएं अपने को मिली, लगभग 19,000, जो जिस पर्पज के लिए, जिस प्रयोग के लिए जो उनको पैसा मिल रहा था उसमें न खर्च करके उन्होंने दूसरे कामों में अपना वो खर्च कर रहे थे। कभी कभी जांच में समय लगता है और इसलिए वो 6 महीने की जांच के उसमें एक समय जो है बढ़ाने के लिए, कई बार 6 महीने में नहीं होता तो दोबारा उसको 6 महीने का समय बढ़ाया जाए, ये भी एक संशोधन ला गया। और कई बार ऐसा होता है पैसा उसके बैंकों में पड़ा हुआ है, एनजीओ के बैंकों में पड़ा हुआ है, और उसको जो है उसको कैसे उसको बंद करें, ऐसे को प्रोविजन से को प्रावधान हमारे कानून में नहीं था। अभी सरकार ये प्रावधान लाई है कि उसके अकाउंट में जो पैसा है उसको जो फ्रीज किया जाए और वो वहां से वो जो पैसा न निकाल सके। इसी तरह से जो है सब जो है पूरे देश के अंदर, जहां लगभग 22,400 के आसपास जो बाहर से जो पैसा ले रही है, पूरे देश के अंदर हजारों उनके अकाउंट है, जगह जगह देश के हर कोने में ये एनजीओ बने हुए जो पैसा ले रही है। और भारत सरकार के लिए बड़ा ये मुश्किल होता है कि इन लोगों को पैसा कहां से आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, किस काम में खर्च हो रहा है, इन पर किस प्रकार से ठीक से मॉनिटरिंग किया जाए। इसलिए प्रावधान किया गया कि दिल्ली के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही कि उन सबको अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा और वहां से उनका जो अकाउंट जहां पर भी देश में है वहां पर वो ट्रांसफर करने की परमिशन दिया गया। दिल्ली में आने के लिए उनको कोई जरूरत नहीं है, वहां से अपने वो कागज भेज सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहर जाना चाहता है, एफसीआर से बाहर निकलना चाहता है, उसको ये मोटे मोटे बदलाव जो है अभी भारत सरकार इसके लाई है और मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई इसमें जो है कोई विरोध उसका होना चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय, जहां तक एनजीओ के रोल की बात है,
कि वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करते हैं, कोई धर्म के उसमें काम करते हैं, चाहे बालक हो महिला हो, तो उसमें करते हैं। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं जो एनजीओ इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो हम लोगों का जो बात है कि जो एनजीओ जो बाहर से पैसा लाने के बाद उसका गलत उसका इस्तेमाल करते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं, धर्मांतरण के काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ का जो है कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। लगभग 20 वर्षों में लगभग 2 लाख करोड़ इस देश के अंदर जो आए और ये किस प्रकार से पैसा जो खर्च हुआ, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके संज्ञान में बात लाना चाहता हूं। मैं जब पुलिस कमिश्नर था मुंबई के अंदर, हमारे कुछ रिलेशन में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर और कुछ पैसे भेजना चाहते थे, कुछ धन भेजना चाहते थे, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, जिनको होमलेस चिल्ड्रन है, बच्चे जिनके पास कोई घर नहीं है। तो मैंने पता किया कि मुंबई शहर के अंदर सबसे अच्छी संस्था कौन सी है जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए बारे में काम करती है। मैं उसका यहाँ पर नाम लेना, लेकिन मैं आपको ये बताना सब माननीय सांसदों के सामने बात रखना चाहता हूँ। जब मैंने पता किया उनका जो इंटरनेट पर जो उनकी डिटेल्स थी, पता किया कि ये मुंबई के अंदर 6 स्कूल चलाते हैं। और जब मैंने उसको पता किया, इसकी जांच करवाई, तब मुझे मालूम चला वो एक भी स्कूल नहीं चलाते। केवल जो है एक दिन में जो है केवल 1 घंटा एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो है लगभग 15-20 बच्चों को बुला करके उनको वहां पर जो है थोड़ा उनको कुछ शिक्षा देते हैं और वो 6 स्कूल ऐसे करके वो करते हैं। मैं कहता हूं कि कुछ हमारे देश के अंदर दुर्भाग्य से हम जो है पहले जब जिस पर गुलाम अंग्रेज लोग यहाँ पर वो करते थे, और जब जिस प्रकार से एनजीओ और आदिवासी क्षेत्रों के अंदर हमारे जंगलों में जिस प्रकार से, अध्यक्ष महोदय मैं अभी जल्दी खत्म करने वाला हूं, तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि कुछ लोग जो है जिस लोगों के आके व्हाइट मैन्स बर्डन है, ये सफेद आदमी के ऊपर बहुत बड़ा भार है कि दुनिया को जो है संस्कृति सिखाई जाए, दुनिया को कल्चर सिखाई जाए। और जिन लोगों ने जो है एजुकेशन की मिनट्स जो मैकाले की पढ़ी होगी, उन मैकाले की मिनट्स में बात बड़ी क्लियर लिखी हुई है कि ये एजुकेशन जिस प्रकार से हमारे देश में दी जाएगी, जिस होगा उस समय किस तरह से यहाँ पर क्रिश्चियनिटी बढ़ने वाली है। नॉर्थ ईस्ट का हिसाब सबको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या हुआ। नॉर्थ ईस्ट के अंदर पिछले 50 वर्षों में वहां पर किस प्रकार से वहां का नक्शा बदल गया, किस प्रकार से वहां पर हमारी जो खत्म हो गया, और किस प्रकार से एक पर्टिकुलर वहां पर रिलीजन आउट में आ गया, किस प्रकार से इंसर्जेंसी बढ़ी। इसके ऊपर रिपोर्ट है, गवर्नमेंट के अंदर रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि वहां पर किस प्रकार से इंसर्जेंसी बढ़ाई गई। ये पैसा जो FCRA से वहां पर पैसा आ रहा था, किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंसी किया गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय जी कि उड़ीसा के अंदर 1999 में जब बहुत लोगों को बात मालूम होगी, वहां पर एक जो है ऑस्ट्रेलियन जो वहां पर मिशनरी काम करते थे, ग्राहम स्टेन्स थे, उसके बारे में इतना हल्ला हुआ इस देश के अंदर कि जब ग्राहम स्टेन्स की जो है हत्या हुई, जिस प्रकार से हत्या हुई वास्तव में गलत था। उसके 2 बच्चों के साथ जिस प्रकार उसको जलाया गया, लेकिन इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताना चाहता हूं, ये रिकॉर्ड पर है। ये सीबीआई ने इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया और सीबीआई ने उस बात का इन्वेस्टिगेशन किया, उड़ीसा की क्राइम ब्रांच ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद जस्टिस डीपी वाधवा कमीशन बना और सब लोगों ने ये बात लिखी है कि ग्राहम बेल सबने कहा कि वहां पर आदिवासियों का जो धर्मांतरण किया जा रहा था, ये सबसे बड़ा कारण था उसको वहां पर उसके लोग जो खिलाफ हुए। और केवल ये बात नहीं है अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो है इस समय मैं नाम लेकर के बता रहा हूं, इस समय जो वहां पर अधिकारी उसको सुपरवाइज कर रहा था सीबीआई के अंदर केस, इस समय वो केरला के अंदर केरला का डीजीपी है, उसने जो है उसको जब वहां पर जो है उस समय डायरेक्टर सीबीआई को कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ, कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता ने डायरेक्टर सीबीआई को बुलाया और उनको कहा उसमें, क्योंकि ग्राहम बेल से उसके चेलों के खिलाफ यह आया कि लगभग 30 आदिवासी लड़कियों को जिस प्रकार से सेक्सुअली मोलेस्ट किया गया, जिस प्रकार से वहां पर धर्मांतरण किया गया, ये सबसे बड़ा कारण था कि वहां पर ग्राहम स्टेन्सवेल की इस प्रकार से हत्या हुई। और उनको कांग्रेस के बड़े नेता ने बुला करके डायरेक्टर सीबीआई को ये बोला कि जो ये बातें सब चार्जशीट से निकाल लो, ये बात रिकॉर्ड पर नहीं आना चाहिए, किसी भी क्रिश्चियन मिशनरी के खिलाफ ये बात नहीं आना चाहिए। मैं इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपसे ये कहूं कि जिस प्रकार से वहां पर जो काम हो रहा था, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, अरिंदर चौधरी भी इस बात को जानते हैं। कंपेशन इंटरनेशनल एक अमेरिकन जो सबसे बड़ी जो एनजीओ जो माननीय सदस्य इस बिल पर बताओ। बिल पे बोल रहा हूं मैं अध्यक्ष महोदय, बिल पे ही बोल रहा हूं मैं, इस बिल पे ही बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय।
मैं ये कह रहा हूं कि किस प्रकार से हमारे उसमें कंपेशन इंटरनेशनल जो सबसे ज्यादा पैसा भारत में ला रही थी, उसका पिछले 30 साल का रिकॉर्ड है कि लगभग 300 करोड़ रुपए पर ईयर प्रति वर्ष ये यहां भारत में अमेरिका उसमें ला रही थी। उसके मिशन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। जिन लोगों को डाउट है, जिनको संदेह, वो पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर जाकर पढ़ सकते हैं। कंपेशन इंटरनेशनल अमेरिका का मिशन स्टेटमेंट है जो भारत में थे। उनका क्या, चिल्ड्रन इन पॉवर्टी टू बिकम रेस्पॉन्सिबल एंड फुलफिल्ड क्रिश्चियन, उनको क्रिश्चियन बनाने के लिए वो पैसा यहां पर खर्च हो रहा था। क्या अब ये भारत सरकार उसके जो है चेन्नई के अंदर करुणा बाल विकास ट्रस्ट, कंपेशन ईस्ट इंडिया ट्रस्ट, ये जो इस प्रकार के जो कर रहे थे कि वहां का जो पैसा आ रहा है, किस प्रकार से धर्म, जाकिर नायक का नाम सब लोगों ने सुना होगा। जाकिर नायक इस्लामिक प्रीचर, जिस प्रकार टेरी इवांजेलिस्ट, उसके बारे में मैं पूना के अंदर 2008 में मैं पुलिस कमिश्नर था। वहां पर जिस प्रकार से बच्चों को 18-20 साल के बच्चों को जिस प्रकार से धर्मांतरण किया गया, मैंने भी उस समय उसमें रिपोर्ट भेजी थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को बाहर से पैसा आता था, बाद में जो एफसीआर है उसके बाद दोबारा उसके बाद में उसको जो खत्म किया गया। और यही इस्लामिक जाकिर नायक जब ढाका के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ 2016 के अंदर, उसके अंदर भी वहां पर जो पकड़े गए जो टेररिस्ट थे, उन्होंने उनका स्टेटमेंट बयान है वहां की पुलिस को कि मुझे हम इसे दम जाकिर नायक के जो उससे भाषणों से हम लोग प्रभावित है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पैसा जो बाहर से आ रहा है, ये धर्मांतरण के लिए खर्च नहीं किया जा सकता, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए खर्च नहीं किया जा सकता। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, विकास के कोई भी काम है, अपना जो है कूड़ा कुलाम में जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है या कोई थर्मल प्लांट बनता है, उसके बाद में जाकर कोर्ट में जाकर के करना है, ये पैसा जो है भारत में जो है लोगों के विकास के लिए, लोगों नागरिकों के कल्याण के जो खर्च होता है कि उनको ये नहीं होना है और उनके लिए उनके खिलाफ कुछ न कुछ जाकर के कोर्ट में करना है, कहीं एनवायरमेंट के नाम पे कहीं इंटरनेशनल देश को जो है इस प्रकार से जो है दलित पे, ट्राइबल्स पे या पुलिस एट्रोसिटी में इंटॉलरेंस इस देश के अंदर है।